पैसों का साइकोलॉजी ये बताता है कि कैसे हमारे विचार और फीलिंग्स हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। ये हमारे मनी हैबिट्स, स्पेंडिंग पैटर्न्स और सेविंग बिहेवियर को गहराई से समझाता है। जब हम अपने पैसे के साइकोलॉजी को समझ जाते हैं तो हम पैसे के मामले में बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं। इमोशंस हमारे पैसे के मामले को हैंडल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फियर, ग्रीड, हैप्पीनेस और गिल्ट हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मनी साइकोलॉजी को समझने से हमें इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। ये बेहतर बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग की ओर ले जा सकता है। बहुत से लोग डेट या लैक ऑफ सेविंग से जूझते हैं, अक्सर पुअर मनी मैनेजमेंट के कारण। इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन से कंट्रोल और कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है। मनी साइकोलॉजी को समझने के कई बेनिफिट्स हैं। यह आपके अनहेल्थी मनी हैबिट्स को बदलकर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। यह स्ट्रेस को कम कर सकता है, जिसका एक मेजर सोर्स मनी प्रॉब्लम्स हैं। यह फाइनेंशियल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके आपके रिलेशनशिप्स को एनहांस कर सकता है। यह आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट सेल्फ अवेयरनेस से स्टार्ट होता है। 1 महीने के लिए अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करें और देखें कि आपका पैसा कहां जाता है। बजटिंग एक और की टेक्निक है। एक ऐसा बजट क्रिएट करें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन हो। ओवर स्पेंडिंग से बचने के लिए अपने बजट पर स्टिक करें। ऑटोमेटिकली सेविंग करना एक पावरफुल टेक्निक है। अपने सेविंग्स अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट अप करें। वाइजली इन्वेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिंग की बेसिक्स को समझें और जल्दी स्टार्ट करें। कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स भी समय के साथ बीआर आ सकते हैं। रिस्क को स्प्रेड करने और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें। सेक्शन 5, पैसे बचाने के टूल्स। मिंट या YNAB जैसे बजटिंग एप्स आपको अपने स्पेंडिंग को ट्रैक करने और अपने बजट पर स्टिक करने में हेल्प कर सकते हैं। हनी एंड रैकुटेन जैसे कूपन्स एंड डिस्काउंट एप्स बेस्ट डील्स ढूंढते हैं और ऑटोमेटिकली डिस्काउंट्स अप्लाई करते हैं। हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स से बेहतर इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं। ऐसे अकाउंट्स की तलाश करें जो कंपेटिटिव रेट्स और नो फीस ऑफर करते हों। एकॉन्स जैसे ऑटोमेटेड सेविंग्स टूल्स आपकी परचेसेस को राउंड अप करते हैं और स्पेयर चेंज को इन्वेस्ट करते हैं। समय के साथ ये छोटी छोटी अमाउंट्स एक सिग्निफिकेंट सम तक एड अप हो सकती हैं। ऐसे टूल्स सेविंग को इजी और एफर्टलेस बनाते हैं। सेक्शन 6, द कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट एक पावरफुल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है। ये उस प्रोसेस को रिफर करता है जहां आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स कमाते हैं और वो रिटर्न्स भी रिटर्न्स कमाते हैं। समय के साथ ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ओर ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप 5% के एनुअल इंटरेस्ट रेट पर $1000 इन्वेस्ट करते हैं। 1 साल बाद आपके पास $1050 होंगे। अगले साल आप $1050 पर इंटरेस्ट कमाएंगे, न कि केवल ओरिजिनल $1000 पर। आप जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सेक्शन 7, एंगेजिंग क्वेश्चंस। पहला, अपनी मनी माइंडसेट को समझना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करने में कैसे हेल्प करता है। दूसरा, ऐसे कौन से कॉमन इमोशनल ट्रिगर्स हैं जो फाइनेंशियल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तीसरा, बजटिंग एप्स आपके मनी मैनेजमेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। चौथा, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अर्ली सेव और इन्वेस्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। पांचवा, वेल्थ एक्यूमुलेशन में कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या रोल प्ले करता है। सेक्शन 8, एंगेजिंग क्वेश्चंस के आंसर्स। अपनी मनी माइंडसेट को समझने से अनहेल्थी फाइनेंशियल बिहेवियर्स को पहचानने और बदलने में मदद मिलती है। यह बेटर बजटिंग और सेविंग की ओर ले जाता है। कॉमन इमोशनल ट्रिगर्स स्पेंडिंग और सेविंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बजटिंग एप्स एक्सपेंसेस को ट्रैक करने में हेल्प करते हैं और सेव करने के तरीके सजेस्ट करते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स को एक्सपोनेंशियली ग्रो करने देता है। सेक्शन 9, कंक्लूजन और नेक्स्ट टॉपिक के लिए टीजर। इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए पैसे की साइकोलॉजी को समझना क्रूशियल है। अपनी मनी माइंडसेट को पहचान कर और इफेक्टिव टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करके हम अपने फाइनेंसेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और कंपाउंडिंग इफेक्ट से बेनिफिट ले सकते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्सप्लोर करेंगे कि हैप्पीनेस के लिए कितना पैसा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल वेलबीइंग और ओवरऑल हैप्पीनेस के बीच कनेक्शन के बारे में जानने के लिए बने रहें। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 10, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। आज चर्चा करते हैं पैसों के मनोविज्ञान और वित्तीय प्रबंधन के कुछ आम सवालों पर। सवाल 8, पैसों का मनोविज्ञान क्या होता है। जवाब,
पैसों का मनोविज्ञान यानी यह समझना कि लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं। सवाल 2, पैसों के मनोविज्ञान को समझना क्यों जरूरी है? जवाब, पैसों के मनोविज्ञान को समझने से आप पैसे से जुड़े बेहतर फैसले ले पाते हैं और पैसों का प्रबंधन अच्छे से कर पाते हैं। सवाल 3, मैं पैसे के प्रबंधन को कैसे सुधार सकता हूँ? जवाब, बजट बनाना, बचत करना और निवेश करना सीखकर आप पैसे के प्रबंधन को बेहतर बना सकते हैं। सवाल 4, पैसे के प्रबंधन के लिए कौन से टूल्स काम आते हैं? जवाब, बजटिंग एप्स, फाइनेंशियल प्लानर्स और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स कुछ ऐसे टूल्स हैं जो पैसे के प्रबंधन में मदद करते हैं। सवाल 5, कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे काम करता है? जवाब, कंपाउंडिंग इफेक्ट वो प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ निवेश पर मिलने वाला ब्याज भी ब्याज कमाने लगता है, यानी आपके निवेश की कीमत बढ़ती जाती है। आपके सवालों के लिए शुक्रिया। अगर आपके मन में और सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताएं। वित्तीय सेहत पर और अच्छी जानकारी के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।